हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजेस। आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में इस कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, जैसे कोडिंग कर रखी है इन्होंने 5 × 8, ठीक है, इसको 28 लिखा है, और 3 × 7 इसको 12 लिखा है, और 8 × 6 इसको 35 लिखा है। तो पूछा गया है कि 13 × 13 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक आकृति दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या पूछा गया है कि इसमें लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 12 दे रखा है और 8 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 12 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और दूसरी साइड में 8 दे रखा है, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे इसको, ये हो जाएगा 0, और फिर 14 में से 6 गया 8, 80। अब देखिए 80 यहाँ पे आ गया। सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 16 का स्क्वायर कर देंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और 2 और 2, ठीक है, 220 आ गया। 220 यहाँ पे दे रखा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए तीसरा वाला करेंगे सेम प्रोसेस से। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। दूसरा वाला 20 दे रखा है, तो हम 20 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 400। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 225। आंसर हमारा हो जाएगा 225, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज की संख्या को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अंदर से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये आकृति दे रखी है, इसमें देखिए कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब इस तरह की आकृति देखिए चारों तरफ दे रखी है, ये इस तरह की देखिए चारों तरफ ये कोने पे दे रखी है। ये वाली देखिए आकृति, ये चारों तरफ कोने पे दे रखी है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, देखिए आपको अगर इस तरह की आकृति देख रही है कहीं पे भी, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, तो हम इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको काउंटिंग कर लेते हैं 1 2, ठीक है। अगर ऐसे आगे भी और दे रखा है इस तरह से, इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं, तो जितने भी यहाँ पे बनेंगे ना ट्रायंगल्स, उसमें ऐसे काउंट कर लेंगे हम, ठीक है। और बाद में इन नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इस वाली आकृति में क्या दे रखा है, इसमें केवल यहाँ पे बीच में एक ही लाइन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 और इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 3 हो जाएगा। फिर अब देखिए अंदर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 तो हो गई ये अंदर वाली, ठीक है। अब देखिए ये बाहर वाला ये बना हुआ ना, ये ट्रायंगल, इसमें कितनी बताई थी हमने, 3। अब इस तरह की कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 आकृति है इस तरह की, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का एक आकृति ये हो गई, एक आकृति ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये त्रिभुज बन रहे हैं ना चारों कोने पे, तो ये 4 हो जाएंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 और 4 26, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26, और ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कुछ टेलीफोन
मोबाइल हैं, सभी मोबाइल टैबलेट हैं और कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं। तो इसको हम देखिए बनाएंगे किस तरह से, कुछ टेलीफोन, कुछ टेलीफोन, कुछ टेलीफोन क्या है, मोबाइल हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सा ले लेंगे टेलीफोन का और यहाँ पे हो जाएगा ये मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ हिस्सा लिया है टेलीफोन का, मोबाइल में आ गया है। फिर वो कह रहा है कि सभी मोबाइल टैबलेट हैं। अब देखिए मोबाइल जितने यहाँ पे दे रखे हैं ना, सभी सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी हो जाएंगे टैबलेट। ठीक है, सभी के सभी टैबलेट हो गए। अब नीचे दे रखा है कि कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं। अब देखिए टैबलेट वाला ये वाला पोर्शन है ना, तो कुछ टैबलेट क्या हैं, कुछ टैबलेट हैं लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप हो गए। अब हमें निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, देखिए मोबाइल वाला ये वाला पोर्शन है, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, यानी कि इसमें कोई संबंध, देखिए मोबाइल में और इसमें कोई संबंध दिख रहा है आपको, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, तो सारे के सारे टेलीफोन जो है ना, ये देखिए ये टेलीफोन है और टेलीफोन क्या है, टैबलेट बताया गया है। देखिए सभी तो टेलीफोन टैबलेट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हैं कि कुछ कुछ हिस्सा है इनका, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ टेलीफोन टैबलेट हैं, कुछ टेलीफोन, देखिए हाँ ये टेलीफोन है ना, कुछ टेलीफोन और टैबलेट, देखिए यहाँ पे हिस्सा, यहाँ पे ये कॉमन हिस्सा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि केवल तीसरा निष्कर्ष सही होगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो हमें बताना है कि 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 30 जनवरी, 30 जनवरी 2010, यहाँ इस दिन को क्या था, शनिवार था। ठीक है, 30 जनवरी 2010 को शनिवार था। तो हमें बताना है कि 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2010 दे रखा है, यहाँ पे 2011। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ईयर में डिफरेंस करते हैं। तो 2010 और 2011 के बीच में 1 साल का डिफरेंस है, एक ही साल तो आएगा। देखिए आपको अगर यहाँ पे दे रखा होता, जैसे अब 10 और 11 दे रखा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे 2010 से 2015 दे रखा होता, ठीक है, 2015 में हमें फाइंड आउट करना होता, तो देखिए एज जो ईयर डिफरेंस है वो कितना आ जाता, 10 और 15 तो आ ही जाता, मतलब 5 ईयर। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लीप ईयर भी काउंट करते हैं, जैसे 2010 के बाद क्या आएगा, 2012 आएगा। ठीक है, 2012 आता है यहाँ पे, और फिर 2012, 2013, 14, वो लीप ईयर नहीं काउंट होता। यहाँ पे देखिए लीप ईयर 2012 काउंट होता, तो हम यहाँ पे एक ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है ही नहीं। अब देखिए लीप ईयर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लीप ईयर जो होता है ना, उसको अगर हम आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो लीप ईयर होता है। जैसे कि 2012 है, इसको अगर 4 से करेंगे तो देखिए लास्ट की 2 डिजिट हैं, वो अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन इस वाली क्वेश्चन में हमें लीप ईयर नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऑड डेज निकालते हैं, तो 30 जनवरी, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, और फरवरी 1 मार्च तक है। ठीक है, 1 मार्च तक है, 1 मार्च तक है। अब 1 मार्च हो गया, अब 30 जनवरी, और जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है, तो 31 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फरवरी में 28, ठीक है, चूंकि ये नॉर्मल ईयर है तो 28, और इसके बाद 1 मार्च है, तो यहाँ पे एक और डे हो जाएगा। अब देखिए 28 है, 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 है। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे ऑड डेज 0 हो जाएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1, 0 और 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ऑड डेज हो जाएंगे, और साल वाले में 1 ऑड डेज हो जाएगा। अब देखिए जनवरी से हम मार्च की तरफ जा रहे हैं, मान मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। हमने जो
जो ये महीने वाला जो ऑड डेज निकाले हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस वाले हो जाएंगे। अब देखिए साल में भी हम आगे जा रहे हैं, तो साल में भी क्या करेंगे, प्लस वन कर देंगे। अब देखिए +2 और +1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है +3। ठीक है, अब शनिवार से हम +3 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार से आगे क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, और मंडे और फिर ट्यूसडे। तो तीसरा दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि इस समीकरण को सही करने के लिए, ये समीकरण हमें गलत दे रखा है, लेकिन इसको सही करने के लिए इनमें से कौन से चिन्ह को हमें मतलब बदलना चाहिए कि ये हमारा जो समीकरण है वो सही हो जाए। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ऑप्शन रख के देखते हैं, पहला वाला मतलब भाग और माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखी है 15। ठीक है, और गुणे का साइन यहाँ लगा देंगे 18। अब देखिए भाग और माइनस इनको आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, भाग 6, और भाग की जगह क्या हो जाएगा, भाग की जगह माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 20 +4 और 29 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं तो भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और गुना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 20 और +4 29 आना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 - 20 +4 बराबर 29। तो 45 और 4 को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 49 - 20 बराबर 29। तो ये हो जाएगा 29 बराबर 29, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि यदि 5 × 8 ये 28 दे रखा है, 3 × 7 बराबर 12 दे रखा है, 8 × 6 बराबर 35 दे रखा है, तो हमें 13 × 13 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए 5 और गुना 8 ये कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दो डिजिट को 5 और 8 को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और 13 में से अगर -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 40 और ये 12 आपस में क्या कर देंगे, इसको 40 में से 12 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28। अब देखिए कोडिंग क्या दे रखी है, 28 दे रखी है ना 5 और 8 की। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे 3 × 7 ये होता है 21, और 3 और 7 को अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 9। अब देखिए 21 और 9, 21 में से 9 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 12। ठीक है, 12 दे रखा है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है, 48 होता है, और 8 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से अगर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, 13 हो गया। अब देखिए 48 और 13, 48 में से अगर 13 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 3, 35 हो जाएगा, 35 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 13 × 13 इसकी हमें निकालनी है वैल्यू क्या होगी, तो 13 × 13 ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 13 और 13 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 में से 1 माइनस कर देंगे 25। अब देखिए 169 में से अगर 25 हम घटाएंगे, 169 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए बी से 25 वर्ष छोटा है, 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु से दोगुनी होगी, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। सबसे पहले तो ए बी से 25 वर्ष छोटा है, ए बी से क्या है, 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, 25 वर्ष, जब ए बी से 25 वर्ष छोटा है तो बी क्या होगा, 25 वर्ष बड़ा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। इसके बाद देखिए दूसरे वाले में 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु से दोगुनी होगी।
15 वर्ष बाद देख लेते हैं। 15 वर्ष बाद, अब देखिए 15 वर्ष बाद बी की आयु में भी 15 ऐड हो जाएंगे और सी की आयु में भी 15 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु से दोगुनी है। ठीक है, सी की आयु से दोगुनी है। ठीक है, बी की आयु सी की आयु से दोगुनी है। भाई सी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बी के बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब तीसरे वाले में देखो, कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है सी की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे बी की जगह क्या करेंगे हम, 3c लगा देंगे। यहाँ पे 3c दे रखा है, प्लस 15 हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2c प्लस 2 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब c को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, 3c में से 2c घटाएंगे तो c हो जाएगा और 15 को उधर ले जाएंगे, 30 माइनस 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 वर्ष। 15 वर्ष। अब हमें पूछा क्या है, a की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणा सी की आई 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a बराबर है b माइनस 25। ठीक है, तो b की वैल्यू है 45 माइनस का 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। यानी a की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये सीरीज दे रखी है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम 0 से अगर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कितना 2 का गैप है। 2 से अगर हम 10 पे जाएंगे तो कितना 8 का गैप है। और 10 से अगर 30 पे जाएंगे तो यहाँ पे 20 का गैप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 30 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखिए वैल्यू कोई जो भी आएगी उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। और क्वेश्चन मार्क और 130 पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 130 और 222 पे जाएंगे तो यहाँ पे 92 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 8 कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। 8 से अगर 20 पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, आगे क्या आ सकता है, 18 आ सकता है, फिर 24 और फिर 30 आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इनको हम वैल्यू रख के पुट करके देखते हैं कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगर हम 20 और 18 यहाँ पे है तो 20 और 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 आ जाएगा। और अगर हम 30 और 38 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 68। ठीक है, 68 हो जाएगा। अब देखिए 68 हो जाएगा, 68 हो गया यहाँ पे। अब देखिए फिर यहाँ से 38 और 24 इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 12, 3 और 2 5 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगर हम 68 और 62 इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम 62 और 30 इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक, और 130 और 92 को ऐड करेंगे 222 हो जाएगा। इसका मतलब जो सीरीज नीचे वाली चल रही थी वो 6 के गैप पे चल रही थी। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 68 आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि विषम शब्द का चयन करना है हमें। ठीक है, विषम शब्द ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको एक विषम शब्द बताना है, इनमें से चारों में से अलग कौन सा है। ठीक है, अब इन चारों में आप देखिए, यहाँ पे देखिए आपको शेयर, बीमा और भविष्य निधि, इनमें क्या करते हैं हम, पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं ना, इनमें पैसे जमा किए जाते हैं। शेयर मार्केट हो गया या बीमा हो गया या फिर भविष्य निधि। लेकिन जो वेतन है, सैलरी, इसमें से क्या करते हैं, पैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा इन तीनों से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में एब्रॉड, इसको लिखा जाता है BDUN/A से। ठीक है,
और बी के, इसको लिखा जाता है CGFZKB। तो हमें बताना है कि CANCER इसको किस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, इसी कूट भाषा में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो है ना एब्रोड लिखा गया, ये किस तरह लिखा गया है। एब्रोड ABROA और D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए जो है ना, ए यहाँ पे देखिए सबसे पहले किस में कोडिंग करी जाती है, BDUN बाई और ए से अगर हम बी पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है, और बी से अगर हम डी पे जाएंगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। आर से अगर हम यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जा रहा +3। यहाँ पे ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, बी की 2 होती है, आर की 18 होती है, ओ की 15 होती है, ए की 1 होती है और डी की 4 होती है। उसी तरह देखिए यहाँ पे बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की प्लेस वैल्यू 4, यू की प्लेस वैल्यू 21, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और बाई की 25, ए की होती है 1, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि ए को 1 से डिनोट कर, मतलब प्लेस वैल्यू 1 होती है, और जो बी की प्लेस वैल्यू होती है वो 2, मतलब बी दूसरे स्थान पे आ रहा है, सी 3, डी 4 और ई 5, एफ 6। इसी तरह से ये वाली जो है प्लेस वैल्यू है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर से अगर हम यू पे जाएंगे तो यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है। उसी तरह ओ से अगर हम एन पे जाएंगे देखिए 15 से 14 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -1 हो रहा है। ए से अगर हम बाई पे जाएंगे तो देखिए कितना हो रहा है, -2, यानी कि ए से जेड जाएंगे फिर बाई पे जाएंगे। और डी से अगर हम ए पे जाएंगे तो यहाँ पे -3 हो रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे कोडिंग समझ में आ रही होगी, देखिए +1 +2 +3 फिर -1 -2 और -3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं, BKBECAM और E, ठीक है। इसको जो कोड करा गया है वो CGFZK और B में कोड करा गया है, ठीक है। तो बी की जगह देखिए प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी, सी की हो जाएगी आपकी 3, ठीक है, ए की 1, एम की हो जाएगी 13 और ई की हो जाएगी 5। सी की जो प्लेस वैल्यू वो 3 हो जाएगी, जी की 7 हो जाएगी, एफ की 6, जेड की 26 हो जाएगी, के की 11 और बी की 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी से अगर सी पे जाएंगे +1, ई से अगर हम जी पे जाएंगे तो कितना हो जा रहा है, देखिए +2 हो जा रहा है, सी से एफ में +3 हो जा रहा है, ए से अगर जेड पे जाएंगे तो कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। अब एम से अगर के पे जाएंगे तो -2 हो रहा है, और ई से अगर बी पे जाएंगे तो -3 हो रहा है, मतलब सेम पैटर्न यहाँ पे लागू हो रहा है। अब उसी तरह से हम इसका निकालेंगे कैंसर, मतलब CANCE और R। तो सी की जो प्लेस वैल्यू होती है 3 होती है, ए की 1 और एन की 14 होती है, सी की होती है 3, ई की होती है 5 और आर की होती है 18, ठीक है। अब हम देखिए पहले वाले में हमने क्या +1 ऐड करा था, 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। दूसरे वाले में +2 ऐड कर दो तो 1 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 3, और तीसरे वाले में 3 ऐड कर दो तो 14 3 हो जाएगा 17, और फिर इसमें -1 ऐड कर दो, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, इसमें 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसमें से 3 माइनस कर दो 18 में से तो 15 बचेगा। अब देखिए 4 की जगह क्या होता है D, 3 की जगह C, और 17 होता है Q की जगह पे, B की जगह पे 2 होता है, ठीक है, C तीसरे नंबर पे होता है और 15 पे O होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DC QB, ठीक है, और CO, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब GS कक्षा बाई तेजेश।